नमस्कार, मैं अविनाश कुमार पांडे और इस वक्त मैं बीएचयू परिसर में हूँ और मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ कमलाकर त्रिपाठी जी हैं। बीएचयू फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन के रह चुके हैं और मीडिया पैनलिस्ट भी रहे हैं कांग्रेस के। तो इनसे वाराणसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वाराणसी में जो वादे किए गए थे सरकार के तरफ से, या वाराणसी में और भी जो विकास के कार्य हैं क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसी के बारे में सर स्वागत है आपका मेरे। नमस्कार अविनाश भाई। किस तरीके से आप मानते हैं वाराणसी में जो विकास के वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, क्या मानना है? आप बताइए मुझे, आप क्या मानते हैं, क्योंकि बनारस की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमने पीएम चुना था एमपी की जगह, और आज के समय में दुष्यंत कुमार जी का एक शेर याद आ रहा है अविनाश भाई कि कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। तो आपने बनारस को नीचे की तरफ ढकेला है और ऊपर कुछ भी नहीं गया। विकास जो आप कह रहे हैं, पूरे देश में, प्रदेश में, बनारस में विकास मिला कहाँ? कानपुर में जाकर के विकास मिला, जिसमें हमने अपने 8 पुलिस वालों को खो दिया, इंक्लूडिंग अ डिप्टी एसपी। विकास के पैरामीटर्स क्या होते हैं अविनाश भाई? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति आप देख लें पूरे शहर में। स्थिति यह है कि यहाँ लंका से और संकट मोचन जाने वाली सड़क बारिश में, इसी बारिश में धंस जाती है, आधा किलोमीटर पूरी धंस जाती है। गुदौलिया एन चौराहे पर सड़क धंस जाती है, काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है। आप ये सोचिए, आप काशी को क्योटो बनाने का वादा करके आए थे, काशी को आपने काशी नहीं रहने दिया। आपने कहा बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने कहा इस बनारस का कायाकल्प हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कोई बड़ी इंडस्ट्री आई यहाँ पर? कोई ऐसा कार्य हुआ हो? एम्स बनारस में आ जाता। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का महामना, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 3 बार, उनका द्वारा स्थापित जो सरसुंदर लाल चिकित्सालय है, ये बीएचयू माने बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर बिहार को डील करता है। आपने एक भी कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लिया हो तो मुझे बता दें। विकास किन पैरामीटर्स पे आप आकेंगे? जो सीवर की स्थिति है, जो पेयजल की स्थिति है, वो पैथेटिक है। पूरा शहर त्राहिमाम कर रहा है। तो न एम्प्लॉयमेंट है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, न चिकित्सा सुविधाएं डेवलप हुई हैं। तो हुआ क्या है? किस विकास की बात करें हम? सर, बोला तो ये जाता है कि वाराणसी में हमने लाइटें लगवा दी, बाबतपुर वाला रोड बनवा दिया गया, इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसकी सच्चाई क्या है? छात्र नेता हूँ, हर चीज़ दुष्यंत कुमार जी कहीं ना कहीं आ जाते हैं कि कहाँ तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आप ये सोचिए, ये चाइनीज़ झालर लगा देने से शहर का डेवलपमेंट होगा? हमारे आपके बच्चों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? क्या हमारे आपके माँ बाप को अच्छी चिकित्साई सुविधाएं मिल जाएंगी? इस कोविड में क्या हालात रहे हैं इस शहर के? आप सबने देखा है, यहाँ के डिप्टी सीएमओ तक जो है वो कोविड से मर गए। और इसी विश्वविद्यालय में इतनी पैथेटिक चीज़ें, जो सरकार ने टेक ओवर कर लिया चीज़ों को, और इतनी पैथेटिक चीज़ें हो गई कि त्राहिमाम कर दिया इस शहर ने। तो आप ये सोचिए कि किस रोशनी की आप बात कर रहे हैं? अभी मूल रूप से हमें लगता है कि जो सीवर की समस्या है, क्या मानते हैं इसको कि इसमें क्या किया जाना चाहिए? सरकार को कौन सा कदम लेना चाहिए? ये कितनी बड़ी समस्या है हमारे वाराणसियों के लिए? देखिए, सीवर की, पेयजल की समस्या सिर्फ वाराणसी की नहीं है। वाराणसी में कुछ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, सबसे पुरानी जीवित शहर है। और आज तक ये दुर्भाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी को हैं, उसी पार्टी का पिछले 30 सालों से नगर निगम में भी कब्जा है। सीवर तो नगर निगम का काम है, आप वो भी नहीं करा पाए, आप पेयजल की सुविधाएं नहीं दे पाए, आप सड़कों को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो आप
आप किस विकास की बात आप कर रहे हैं? काशी का कौन सा काया पलट कर रहे हैं? लोग हंसते हैं जब शिंजो अबे को आप लेकर के आए, बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, लोग हंसते हैं जब गुदौलिया पे गड्ढा हुआ कि इसमें से बुलेट ट्रेन चलेगी, विकास निकलेगा। ये विकास की जो परिकल्पनाएं हैं वो किसी भी शहर का डेवलपमेंट, अविनाशी, वो लॉन्ग टर्म सोच होती है। लगभग 40 साल 50 साल बाद की प्लानिंग की जाती है। हमारे पहले की सरकारों ने बड़ी प्लानिंग की थी कि इस शहर की पॉपुलेशन 20 गुना हो गई, लेकिन आज भी सीवर सरवाइव कर रहा है। बनारस के 7 शाही नालों में से 5 बंद हैं, सिर्फ 2 पे ऑपरेट कर रहा है। आप उनको नहीं खोज पाए। आप नई सीवर लेइंग जो कर रहे हो उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। कल डाला हुआ सीवर आज बजाने लग रहा है। बनारस में मुर्री बंदी हो गई है। बनारस की जो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, बनारसी साड़ी के लिए, बनारसी साड़ी का बुनकर आज इतना परेशान है। फ्लैट रेट की वो बात कर रहा है कि जैसे पहले हमारी सरकारों में मिलता था कि बुनकर के लिए एक तय हो जाता था कि इतना ही बिजली का बिल आपको देना है। आर्ट एंड क्राफ्ट हमेशा से, हैंडलूम पूरे विश्व में पेट्रोनाइज की जाती है, सब्सिडाइज की जाती है। आपने तो हैंडलूम बोर्ड तक को भंग कर दिया। आप करना क्या चाहते हो? लोगों के घरों में मुर्री की जगह सीवर का पानी घुसा हुआ है। मार्केट है नहीं और भूखे मर रहे हैं। मुर्री बंद होना मतलब रोजगार का बंद होना। रोजगार कोई क्यों बंद करता है? कोई अपने से अपना रोजगार बंद करेगा? जब उस तबाही की स्थिति में पहुंच जाता है अविनाश जी कि उसको उसके अलावा प्रोटेस्ट का कोई जरूरत, और उस पर भी आप केसें लाद रहे हो। अभी जो बुनकरों ने प्रोटेस्ट किया उस पर केस लाद रहे हो आप। मतलब आप संवेदनशीलता की हदों से बाहर जा चुके हो। गैर संवेदनशील सरकारें और गैर संवेदनशील हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये एक बड़ी त्रासदी है बनारस की। जी, अब मैं वाराणसी से हट के मैं बात करूंगा बिहार की। मौजूदा हालात है, कई देशों ने चुनाव को पोस्टपोन कर दिया कोविड की वजह से, बट बिहार में चुनाव कराए जा रहे हैं और वहीं लोग चुनाव करा रहे हैं जो कहते थे 2 गज दूरी, मास्क भी ज़रूरी, वहीं लोग जाकर एक कैंपेन करते हैं। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? ये आज से नहीं, ये जब पहली बार लॉकडाउन अनाउंस होना था उसके पहले इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा ली और उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस किया। आज के समय में बनारस में रामनगर की रामलीला नहीं होगी, क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। रथ यात्रा नहीं निकलेगी, क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आपने दुर्गा पूजा में दुर्गा प्रतिमाओं का बैठाना मना कर दिया। और दोहरा चरित्र देखिए कि यहाँ पर आप दुर्गा प्रतिमाओं को बैठाने से मना कर रहे हो, आदेश नहीं दे रहे हो। महाराष्ट्र में आप ये डिमांड कर रहे हो कि दुर्गा प्रतिमा बैठाई जाए। आपने चुनाव अनाउंस कर दिया। रैलियों में किस तरीके से जो है वो आप वो कर रहे हो। किसी सोशल डिस्टेंसिंग का इन चीज़ों में पालन हो पाना स्वाभाविक है ही नहीं। तो इन परिस्थितियों में क्या आवश्यकता थी इस चीज़ को करने की? हर चीज़ की एक प्रायोरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले राष्ट्रपति शासन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पहले चुनाव पोस्टपोन नहीं हुए हैं। आपने जब जब चाहा है तब तब उसको अपने हिसाब से मैनेज किया है। सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको इन्होंने करप्ट कर दिया। इस देश में ईडी का जो 2 टॉप ऑफिशियल्स आपस में जूतन पैजार करते हैं, रात में 12:30 बजे उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या ये है? ईडी है, सीबीआई है, आरबीआई है। आपका लाया हुआ उर्जित पटेल वो रिज़ाइन करके चला जाता है। आपको रघुराम राजन नहीं पसंद थे, उर्जित पटेल ने क्यों रिज़ाइन कर दिया? उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कहा आप किसी को साथ लेकर के आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन कर आप सिर्फ अपना विकास रहे हो। सिर्फ भाजपा अपना विकास कर रही है। हर जगह इस कोरोना काल में भी मुकेश अंबानी और अडानी की संपत्तियां बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं? फेसबुक बाहर से क्यों इन्वेस्ट करता है? क्यों? इसलिए कि उसको पता है कि सर्वोच्च व्यक्ति का हाथ अंबानी के ऊपर है और उनके ऊपर नहीं है। अंबानी का हाथ देश के सर्वोच्च व्यक्ति के ऊपर है। ये इस देश की त्रासदी है। शर्म से सर झुक जाता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखता है।
जिस तरीके से वाराणसी एक सांस्कृतिक शहर के लिए जाना जाता है, वो धरोहर क्या धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है? किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, हेरिटेजेस, धरोहरें प्रिजर्व की जाती हैं। एक शेर है अविनाश भाई कि जल लगा के आग शहर को, शाह ने कहा, शाह मतलब खाली अमित शाह को मत ले लीजिएगा, हुक्मरानों पे है, वर्तमान हुक्मरान पर, लगा के आग शहर को, शाह ने कहा उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, सर झुकाकर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत शहर और बहुत। ये हुआ है इस बनारस के साथ। यहाँ पर विध्वंस, विकास के नाम पर विध्वंस कर दिया गया। 2-2 हजार साल पुरानी प्रतिमाएं, 56 विनायक की, छिन्नमस्ता देवी की, ये सब तोड़ दी गई कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पे। आप अविनाश भाई मुझे बताइए, रोम आदमी क्यों जाता है? गलियों को देखने, वहां के हेरिटेज को देखने जाता है। इजिप्ट क्यों जाता है? मिस्र में पिरामिड देखने जाता है। यहाँ का जो टूरिस्ट, खासकर फॉरेन का जो टूरिस्ट आता था, वो बनारस की गलियां देखने आता था कि 400 साल से एक दीवार पर 4 मकान हैं, आपस में सेटबैक का कोई झगड़ा नहीं है, लाखों ईंटों की दीवारें हैं, और जो इतना मदांध व्यक्ति जिन्होंने जगत मुक्तिदाता बाबा विश्वनाथ के लिए कहा कि हमने बाबा को मुक्ति दी थी, घरों में लोगों ने मंदिर बनाए हुए थे, जिसको हेरिटेज के बारे में बनारस की जानकारी ही नहीं है। ये त्रासदी है। इस बनारस में मैं आपको बताऊं, गौमठ के पास, मेरे पास फोटोग्राफ है, आपको दिखा सकता हूं। जब ऐसे कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ का जब विवाह तय हुआ तो भगवान महेश्वर आकर के, जैसे जब लड़के का जनवासा लगता है तो वो 2 मंजिल नीचे उनका गौमठ के पास वो है, ऊपर से खाली एक छोटा सा एरिया है जहाँ से आप उनको नीचे की तरफ देख सकते हैं। वो बैठे और अगल बगल सारे देवताओं की व्यवस्था की गई। उन्हीं व्यवस्था के तहत विभिन्न घरों में मंदिर हैं। हमारे घर के पास गोल घर में 9वें दिन, अभी नवमी खत्म हुई है, 9वें दिन जो सिद्धिदात्री देवी का मंदिर है, वो सिद्ध माता गली हमारे घर के बगल में, वो भी एक घर में है। इसी तरह से सारे मंदिर घरों में थे। मंदिर किसी ने कब्जा नहीं किए थे, वो उनके सेवैत थे। आपने पुरानी प्रतिमाओं को कॉरिडोर बनाने के नाम पर तोड़ डाला, गलियों को तोड़ डाला। आज की डेट में फॉरेन का टूरिस्ट, उसको बाबा विश्वनाथ में आस्था हो या ना हो, वो गलियों को देखने आता था, हेरिटेज को देखने आता था। और उन गलियों से जो दर्शनार्थी थे उनको साया भी रहता था। उन गलियों में हजारों लाखों लोग अपना कारोबार चलाते थे। चूड़ियों का कारोबार होता था, बिंदी, सज्जा सामान, बाकी चीज़ों का होता था। आज के डेट में क्या होगा? आपने वो कॉरिडोर बना करके, और ये तय है अभी वो कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया आई थी और उन्होंने एक हॉस्पिटल प्रपोज किया है। इसी तरह से उस कॉरिडोर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जगहें दी जाएंगी। छोटा व्यापारी, यहाँ का आम आदमी, यहाँ का रोजगारी, वो मर गया। तो हेरिटेज इस तरह से, और इसकी तारीख कब लिखी गई? जिस दिन इस शहर में ये नारे लग गए, हर हर महादेव की जगह एक व्यक्ति के हर हर मोदी के नारे लग गए, उसी दिन इसकी तहरीर लिखनी शुरू हो गई कि इस देश का कल्चर, इस शहर का कल्चर, इस शहर का हेरिटेज अब ख़त्म होने के कगार पे है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से बनारस के लोगों से इस गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि अभी भी जो बचा है कम से कम वो बचा लें। जो चला गया वो तो चला गया, पर जो बचा है उसको बचा लीजिए, नहीं तो काशी कहने को देश की सांस्कृतिक राजधानी होगी, उसमें संस्कृति, उसमें हेरिटेज जैसा कुछ बचेगा नहीं। जैसा कि देखा, हमने तमाम मुद्दाओं पे चर्चा किया और उन मुद्दाओं का सॉल्यूशन किस तरीके से क्या किया जाए, सारी बातें विस्तार रूप से कमलाकर त्रिपाठी जी ने रखा। मैं वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे।